सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। असदुद्दीन ओवैसी यूं तो हमेशा ही मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं, लेकिन इस बार उनके गुस्से के पीछे की वजह है वो खबर जो वक्फ बोर्ड को लेकर आई है। वक्फ को लेकर फिर से बवाल है। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है और जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल संसद में पेश हो सकता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम आपको बताते हैं क्यों हुआ इसका गठन, क्या है इसके अधिकार और क्यों है वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर बवाल। वक्फ बोर्ड की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित है, वो वक्फ की जमीनें होती हैं। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार ये सारी जगहें शामिल हैं। एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया कि ऐसी जमीनों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ तक कि बेचा भी जा रहा है, और इसी के मद्देनजर वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया। सवाल ये भी पैदा होता है कि किस तरह की जमीनों पर वक्फ का दावा है। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। ऐसे में मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। जमीन का असली मालिक बताएगा कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। वहीं 1995 का ये कानून जरूर ये कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता। आइए आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर विवाद क्यों है। दरअसल वक्फ बोर्ड के अधिकार में चल और अचल संपत्तियां दोनों आती हैं। इन संपत्तियों के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड होता है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में इसके बारे में लोकसभा में जानकारी दी थी। हालांकि सबसे अधिक विवाद वक्फ के अधिकार को लेकर है, क्योंकि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में इस बात पर जोर दिया गया है कि बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, और पूरा बवाल यही है।